अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आज़म ख़ान है और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे वेब डिज़ाइनिंग के लिए कौन-सी 2 चीज़ें चाहिए। एक मुझे कोड एडिटर चाहिए था और दूसरी चीज़ मुझे सर्वर चाहिए थी। तो ये दोनों चीज़ें मुझे कहाँ से मिलेंगी वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि काम शुरू किस तरह से होगा। मैं ये एचडॉक्स के फ़ोल्डर में आ जाता हूँ, तो ज़ैम के फ़ोल्डर में मैं जाऊँगा, एचडॉक्स के फ़ोल्डर में आता हूँ मैं और यहाँ पर सबसे पहले जो मुझे काम करना है वो एग्ज़ाम की सर्विसेज सारी स्टार्ट करनी है। सारी नहीं होती है, शुरू की 2 हो जाएँ 3 हो जाए। उसके बाद यहाँ से मैं क्लोज़ भी कर देता हूँ तो भी इसकी सर्विस चल रही होंगी, इसका कोई इतना मसला नहीं है, ये चलती रहेंगी। यहाँ पर आके मैं लोकल होस्ट लिख लेता हूँ। ये सारे वही पुराने फ़ोल्डर्स बने हुए आ रहे हैं जो मेरे यहाँ पर एचडॉक्स के फ़ोल्डर में बने हुए थे। तो एचडॉक्स के अंदर आके मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने देखी होगी कि मैंने इसके नाम में कोई भी स्पेस नहीं दिया है और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या कैपिटल लेटर नहीं दिए। उसकी वजह क्या है? पहली वजह आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये google.com है, तो इस तरह किसी भी वेबसाइट में आप लोग कोई भी कैपिटल लेटर या फिर कोई स्पेस नहीं देखेंगे। जो भी नाम होता है वो सारा पूरा एक साथ लिखा हुआ होता है। उसी तरह मैंने इसको यहाँ पर नाम दिया है। दूसरी जो असली वजह है वो ये है कि अभी हम लोग इनिशियल लेवल पे काम कर रहे हैं .html पे। हम लोग सारी जितनी भी फाइल सेव करेंगे वो .html पे करेंगे। बाद में जब इसको .php पे करेंगे, थोड़ा सा आगे जाके .php के नाम से इसको सेव करेंगे, तो php जो है वो असल में बैकएंड डेवलपमेंट लैंग्वेज है। तो वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। वो उस पे अगर कुछ भी आप कैपिटल लिखते हैं या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर देते हैं या स्पेस देते हैं तो वो आपको एरर दिखा सकती है, वो या रिज़ल्ट शो नहीं करेगी, कुछ ना कुछ वो एरर आपको दिखाएगी। तो इस फ़ोल्डर में मैं आ जाता हूँ। अब लोकल होस्ट पे आकर मैं इसको जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा, रिफ़्रेश आप लोगों ने लाज़मी करना है क्योंकि अभी मेरे पास ये रिज़ल्ट शो नहीं हो रहा। मैंने यहाँ पर जो फ़ोल्डर बनाया था htdocs के अंदर माई फर्स्ट प्रोजेक्ट का, वो मेरे पास यहाँ पर शो नहीं होगा। मैं इसको जैसे ही यहाँ से रिफ़्रेश करूँगा ब्राउज़र को, मेरे पास ये फ़ोल्डर आ गया। इस फ़ोल्डर को मैं खोल लेता हूँ। अब ये फ़ोल्डर मेरे पास खाली है, कोई इसमें फ़ाइल नहीं है, कोई इसमें काम नहीं हुआ हुआ। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। फ़ाइल मैं किस तरह से क्रिएट करूँगा, मैं अपने एडिटर के अंदर आ जाता हूँ। मैं एक न्यू फ़ाइल लेता हूँ, कंट्रोल एन से आप लोग न्यू फ़ाइल ले सकते हैं या फिर आप लोग ये फ़ाइल पे आके न्यू फ़ाइल का यहाँ पर पहला ऑप्शन है, तो यहाँ से आप लोग ये न्यू फ़ाइल जो है ना क्रिएट कर सकते हैं। न्यू फ़ाइल लेने के बाद मैं इसको सेव कराऊँगा। माई फर्स्ट प्रोजेक्ट में मैं आ गया और इसको मैं नाम दे देता हूँ माई फर्स्ट फाइल .html। इसके अंदर भी कोई मैंने स्पेस नहीं दिया है या कोई भी कैपिटल लेटर नहीं दिया है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद ब्राउज़र पे आके मैं इसको जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा, मेरे पास ये फ़ाइल भी आ गई। फ़ाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ, तो बिल्कुल ब्लैंक पेज है, कोई मैंने काम नहीं करा हुआ फ़ाइल के अंदर। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको एक टेक्स्ट दे देता हूँ। मैंने इसको सेव कर लिया है यहाँ से और यहाँ पर आके अभी तक मेरे पास ये रिज़ल्ट शो नहीं हो रहा है जब तक मैं यहाँ पे रिफ़्रेश नहीं करूँगा। तो 2 काम आप लोगों ने लाज़मी करने। सबसे पहले काम करने के बाद आप लोगों ने कंट्रोल एस करना है, इसको सेव करना है। दूसरी चीज़, लोकल होस्ट पे जब आप आएंगे उस फ़ोल्डर पे, तो आप लोगों ने ब्राउज़र को रिफ़्रेश लाज़मी करना है। तो मैं यहाँ पर आके इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ये टेक्स्ट मेरे पास आ गया जो मैंने यहाँ पर लिखा था। तो इसका मतलब मेरे पास मेरा सर्वर भी सही काम कर रहा है और मैंने जो फ़ोल्डर बनाया है, जो फ़ाइल बनाई है, वो भी सही काम कर रही है। अब ये फ़ाइल क्रिएट करने के बाद हम लोग काम कर रहे हैं HTML पे। तो किसी भी लैंग्वेज पे काम करने का अपना एक तरीका होता है, एक फॉर्मेट होता है। तो HTML का फॉर्मेट ये आप लोगों के सामने आ गया। इसको फ़िलहाल मैं हटा देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ये डॉक टाइप की। लेकिन डॉक टाइप ब्राउज़र को HTML का वर्जन बताता है। अब HTML इससे पहले 4 चल रही थी, अभी जो लेटेस्ट चल रही है वो HTML 5 चल रही है। हम लोग भी जो काम करेंगे वो HTML 5 पे करेंगे। तो ये डॉक टाइप अगर मैं लिखूँगा तो ब्राउज़र को मेरे खुद ही पता चल जाएगा कि मैं किस वर्जन पे काम कर रहा हूँ। मेरा ब्राउज़र इतना स्मार्ट है कि वो खुद ही जो है ना HTML का वर्जन डिटेक्ट कर सकते हैं। ये लिखने के बाद मैं सेव करता हूँ। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर एक टैग खोलूँगा।
टैग वही चीज़ है कि किसी भी लैंग्वेज पे काम करने का अपना एक फॉर्मेट होता है। तो मैं यहाँ पर टैग खोलता हूँ, एंटर करूँगा और यहाँ पर टैग क्लोज़ कर दूँगा। टैग खोला और क्लोज़ करने का तरीका आप लोगों को दिख रहा होगा। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट खोला है, HTML लिखा है, इसका मतलब मैंने ब्राउज़र को बताया कि मैंने आप यहाँ से HTML का काम शुरू करने जा रहा हूँ। और ये जो मैंने ऑब्लिक लगाया है, इसका मतलब होता है कि मैंने टैग क्लोज़ कर दिया। यहाँ पर मेरा HTML का काम सारा ख़त्म हो गया। इसके बाद मैं कुछ भी काम करूँगा तो वो मुझे एरर दिखा देगा। तो जितना भी काम करना है मुझे HTML के अंदर करना है। HTML के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक होता है HTML का हेड, उसी तरह से मैंने टैग खोला है, उसी तरह से क्लोज़ करा है। मैंने ब्राउज़र को बता दी कि ये HTML का हेड है। हेड वो चीज़ है जिस तरह से किसी भी इंसान का दिमाग होता है, उसका ब्रेन माइंड होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आप लोगों से एक चेयर की एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ या एक मॉनिटर की देता हूँ, पीसी, लैपटॉप, किसी भी चीज़ की देता हूँ, तो वो आपके या मेरे सामने नहीं आएगी। वो चीज़ें आपके और मेरे दिमाग में एक इमेज बनी हुई है उसकी। उसी तरह से सारा काम जो हम यूज़र को नज़र नहीं आएगा लेकिन वो बैकएंड पे काम कर रहा होगा, वो हम लोगों का सारा काम होगा हेड के अंदर। ये HTML का एक तरह से दिमाग है, माइंड है, ब्रेन है, आप लोग ऐसा कह सकते हैं। और जो भी चीज़ हम लोग को यूज़र को दिखानी है वो हम लोग सारा काम करेंगे HTML की बॉडी के अंदर। उसी तरह से इसका टैग खुला है, उसी तरह से क्लोज़ हुआ है। बॉडी क्या चीज़ है? ये ब्राउज़र के टॉप लेफ़्ट से लेकर ये जो बैक का आइकन आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, टॉप लेफ़्ट से लेके बॉटम राइट तक, ये सारी ब्राउज़र की बॉडी है। ये ब्राउज़र की बॉडी है और HTML की बॉडी है। तो मैं जितना भी काम करूँगा वो सब HTML की बॉडी के अंदर करूँगा फ़िलहाल अभी। बाद में हम लोग हेड पे भी काम करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं बॉडी पे काम करूँगा। बॉडी के अंदर मैं एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ। ये अभी आ रहा है। कोई दूसरा टेक्स्ट लिख लेता हूँ मैं। ये मेरे पास टेक्स्ट शो हो गया जो मैंने ब्राउज़र की बॉडी पे दिया था। अब HTML के अंदर कुछ टैग्स होते हैं। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि काम करने का कुछ तरीका होता है। जिस तरह हम लोग की अपनी लैंग्वेज है, उस तरह ये भी एक लैंग्वेज है जो ब्राउज़र को समझ में आती है। तो एक टैग में सबसे पहले टैग खोलने का तरीका वही है, मैंने ब्रैकेट खोला है। और एक टैग जो हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी टेक्सचुअल काम के लिए, जो भी हम लोग टेक्स्ट लिखने के लिए करते हैं, वो एक H1 का टैग है। मैंने यहाँ पर टैग इसको यहाँ पर खोला है और ब्रैकेट खोलने के बाद मैं ये स्लैश ऑब्लिक जैसे ही दबाऊँगा ये टैग खुद ही क्लोज़ हो जाएगा। नहीं भी होता तो आप लोग जो है ना इसको क्लोज़ कर लेगा। H1 का टैग मैं आप लोगों को इसका फ़र्क दिखाता हूँ। ये जो H1 के टैग के अंदर मैंने लिखा था वो कुछ इस तरह से आ रहा है। तो HTML के अंदर वेबसाइट बनाते हुए कोई भी जो हेडिंग का काम करते हैं हम लोग, वो सारा काम हम लोग करते हैं H1 के अंदर। कोई भी लार्ज हेडिंग देने के लिए, जो हम लोग को सबसे बड़ी हेडिंग देनी होती है। इसके बाद दूसरा टैग होता है H2 का। इसको मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। एक चीज़ लाजमी आप लोग मेक श्योर कर लेगा कि यहाँ पर आके आप लोगों को सेव करनी है। सबसे पहले कोई भी अगर आप लोग चेंजेस करते हैं, कोई काम करते हैं, सबसे पहले आप लोगों को Ctrl+S करके इसको सेव करना है। ब्राउज़र पे अभी भी मेरे पास कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है इसका, जब तक मैं यहाँ से इसको रिफ़्रेश नहीं करूँगा। तो आप लोग रिफ़्रेश लाजमी कर लेगा इसको। जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे तो ये फ़र्क आप लोगों को दिख रहा होगा। H1 का टैग जो हम लोग यूज़ करते हैं वो लार्ज हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, और उससे थोड़ी छोटी अगर हेडिंग हम लोगों को चाहिए होती है तो वो H2 के टैग के अंदर लिखते हैं। इसी तरह से तीसरा टैग होता है हमारे पास H3 का। ये उससे छोटी हेडिंग आ गई। ये वो टैग्स हैं जो आप लोगों को हर जगह यूज़ करने पड़ेंगे। कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, कोई भी पोर्टल बनाते हैं, या कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, कुछ भी ऐसा काम करते हैं, आप लोगों को लाजमी ये टैग्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो H3 के बाद मैं आ जाता हूँ H4 में।
H4 पे अगर मैं लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड, तो ब्राउज़र पे आके मैं इसको रिफ्रेश जैसे ही करता हूँ, ये मेरे पास उससे छोटी हेडिंग आ गई। उसी तरह से दो टैग और हैं, एक आ गया H5 का, और एक आपका आ गया ये H6 का। ये लास्ट H6 का टैग है। इसके बाद सिर्फ यही 6 टैग होते हैं जो HTML के अंदर होते हैं। अगर मैं इसके अलावा कोई भी दे देता हूँ, H7 दे देता हूँ, तो ये वर्क नहीं करेगा। इसका मतलब ये जो आप लोगों के सामने हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है, HTML का एरर क्या होता है? कोई भी अगर आप किसी दूसरी लैंग्वेज पे काम करते हैं तो उस पे जो एरर दिखाता है वो आपकी ब्राउज़र की बॉडी पर सामने एरर शो करता है। HTML का एरर ये होता है कि वो आपको रिज़ल्ट शो नहीं करता। मतलब रिज़ल्ट ऐसे शो नहीं करता कि उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसको कोई भी टैग दे दें, कोई भी चीज़ दे दें। यहाँ पर H8 भी अगर मैं लिख लेता हूँ मिसाल के तौर पे, ऐसा कोई टैग नहीं होता है। H7 और H8 का कोई टैग नहीं होता है HTML के अंदर, लेकिन मैं आप लोगों को लिख के बता रहा हूँ कि अगर आप लोग लिखते हैं तो क्या होगा। तो ये भी वैसे ही आ रहा है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये सारे सेपरेट लाइंस में लिखा हुआ आया था और ये दोनों एक ही लाइन में लिखा हुआ है, जबकि मैंने कोई चेंज नहीं करा है, सब उसी तरीके से लिखा हुआ है। ये H7 और H8 के नाम से कोई टैग्स नहीं होते, जितने भी टैग्स होते हैं ये H6 तक होते हैं। तो ये HTML का एरर होता है कि आप लोगों के सामने कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं आता, कोई चेंजेस नहीं होती। अगर मैं इसको ऐसे भी लिखूँगा बिना टैग के, तब भी उसी फॉन्ट साइज़ का जो है ना मेरे पास आएगा। ये टैग्स होते हैं आपके हेडिंग्स के लिए, जो आप लोगों को लाजमी इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ज़्यादातर ये H4 तक इस्तेमाल होते हैं, बाकी ये H5 और H6 बहुत कम ही यूज़ करने पड़ते हैं। इसके बाद एक और टैग होता है आपका पैराग्राफ का, पी फॉर पैराग्राफ। ये वही फॉन्ट साइज़ होगा जो अभी आप लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट नज़र आ रहा था H7 H8 के टैग में, या फिर जो मैंने ऐसे ही लिखा था, ये उसी फॉन्ट साइज़ का उसी तरीके से लिखा हुआ है। ये पैराग्राफ लिखने के लिए ये टैग भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टैग है, तो इसकी थोड़ी सी आप लोग प्रैक्टिस कर लेगा, लाजमी कर लेगा। अब कोई भी चीज़ अगर हम लोगों को इटैलिक फॉन्ट में अगर लिखनी है तो उसके लिए हम लोग आई का फॉन्ट यूज़ करते हैं। मेरे पास इटैलिक में आ गया। उसी तरह से अगर मुझे यहाँ पर कुछ बोल्ड करके लिखना है तो मेरे पास ये बोल्ड होके आ गया, लेकिन ये लाइन चेंज नहीं करेगा जब तक मैं इसको पी का टैग नहीं दूंगा। ये बोल्ड के टैग में और आई के टैग में, इटैलिक के टैग में ये लाइन ब्रेक नहीं करता। मुझे इसको अलग से बताना पड़ेगा कि आप ब्राउज़र को कि ये लाइन यहाँ पर जो है ना ब्रेक करनी है। तो ये सारे रिज़ल्ट आप लोगों के सामने। अब इसको अगर मुझे नीचे लेकर आना है ये हेलो वर्ल्ड को, इसके लिए मैं ब्राउज़र को बताऊंगा कि यहाँ पर तुम्हें लाइन ब्रेक करनी है, और उसके लिए टैग जो यूज़ करते हैं वो BR का टैग यूज़ करते हैं। मैंने इसको बता दिया, यहाँ पे BR का मतलब है ब्रेक रॉ। मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ और इसको मैं जैसे इंटर करता हूँ इसने अभी यहाँ पर लाइन ब्रेक कर ली। तो ये कुछ टैग्स हैं जो टैग्स यूज़ करने के लिए जो है ना हमारे काफ़ी काम आते हैं। इनफैक्ट हर जगह ही आप लोगों को यूज़ करने पड़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बात करेंगे कि हम लोग किस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं और थोड़ी सी डिज़ाइनिंग के बारे में भी बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।